ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मीठे बच्चे याद रखो, हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं, तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा और उनकी श्रीमत पर भी चलते रहेंगे। क्या बात बताई बाबा ने? मीठे बच्चे याद रखो, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं, तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा और उनकी श्रीमत पर भी चलते रहेंगे। ये सत्य संबंध 3 in 1 का बाबा ने आज पाठ पढ़ाया। बाबा तो हमारा ऑल इन वन है या नहीं? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या शिव बाबा के अलावा कोई दूसरा सहारा है? अगर है तो एक दिन बाबा से किनारा भी है। इसलिए बाबा फायदा भी बतलाते हैं। बच्चे जब ये समझोगे कि बाप भी, टीचर भी, जीवन में इन 3 लोगों का बड़ा मूल्य होता है, पिता का, टीचर का और अंत में मुक्ति प्राप्त कराने के लिए सदगुरु का, और वो हमारा शिव बाबा 3 in 1 है। आज बाबा उसके अहमियत सिखा रहे हैं हमें। मुरली है 14/7/2023 के महावाक्यों का सार सुन रहे हैं हम। ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? बच्चे, किस बात में एक्सपर्ट बनना है ब्राह्मणों को? उत्तर, ब्राह्मणों का यानी बाबा के बच्चों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। पहले खुद पढ़ना, खुद ही नहीं ढंग से पढ़ेंगे तो दूसरे को फिर ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। पढ़ना और पढ़ाना। देखो बच्चे, अब परफेक्ट किस में बनना है? सुनो, एक्सपर्ट किस बात में बनना है? पात्र को देखकर बच्चे दान देना है। योग लगाते हो तो बुद्धि का बल प्राप्त होता है। कसौटी साफ कहती है ये हीरा है या पत्थर है, तो समझ कर समझो, फिर आगे कार्य में लगो। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, पात्र को देखकर दान देना है। अविनाशी ज्ञान धन भी हमारा व्यर्थ ना जाए। इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं जिसको आया वो लोग ओम शांति वालों को देख के ना भाग खड़े होते हैं। भाई क्यों भाग रहे? बोला ओम शांति वाला है ना, ओम शांति वाली जब भी मिलती है पीछे पड़ जाती है, मेरा सर दर्द हो जाता है। तो भाई ऐसे, अरे आपसे मिलकर के लोग बात करना पसंद करें। आपके जीवन से, आपके शब्दों से, मुखारबिंद से जो ज्ञान रतन निकले, उससे उन्हें सत्य का दर्शन हो, उन्हें शांति की, खुशी की अनुभूति हुए। इस तरीके से बाबा के ज्ञान को देना सीखो। हमारा एक एक बाबा का महावाक्य भगवानवाच रतन है, रतन। और रत्नों को यूं ही नहीं फेंक दिया जाता, पात्र को देखकर। कुपात्र को दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो ओस की बूंद पड़ती है, एक समय होता है। सर्प के मुंह में चली जाए, चाटता है ओस, तो जहर बन जाती है। सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, बूंद वही है। इसलिए जरा सोच कर, समझ कर, फिर अपने इस ज्ञान धन को इन्वेस्ट कर। बाबा कहते अविनाशी धन, ज्ञान धन भी व्यर्थ ना जाए बच्चे, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। और स्थूल धन के लिए बाबा ने कहा, बच्चे पैसा आदि भी किसी को संभल कर देना है। कोई भी हेल्प करते हो तो थोड़ा सा देखो सामने वाला उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे हमने तो दे दिया। नहीं, बाबा ने आपको बुद्धि भी तो दी है। वो शाम को जाकर के दारू के ठेके पर
2 बोतल ले आया, एक खरीदी, एक के साथ एक फ्री ठेके वालों ने दे दी। आजकल जमाना ऐसा भी चल रहा है। बीवी को आकर के उसने मार पिटाई की, बीवी सोच रही इसको पैसे कहाँ से मिले, अब पैसे तो किसी दानी सज्जन ने दिए, तो भैया वो भी पाप लगेगा। एक बहुत ही सुंदर बात है हमने कहीं पढ़ा, ये जो मांस मदिरा आदि पान करते हैं तो कहते हैं जो चिकवा यानी कसाई जो होता है, मार्केट पहली बात तो एक तरफ होता है 10 लोगों से पूछता है भाई आपको कितना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। कोई कहता मुझे कलेजी चाहिए, कोई कहता मुझे ये चाहिए, कोई कहता अच्छा अच्छा ठीक ठीक वो चाहिए। फिर वो लिखा हुआ है, काटने वाले, खरीदने वाले, बनाने वाले और फिर खाने वाले, चारों पर बराबर पाप का बोझा चढ़ता है। मैं भक्ति मार्ग की बात कह रहा हूं। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्थूल धन आदि भी किसी की हेल्प करो तो देख लो जेन्युइन व्यक्ति है या नहीं। भावनाओं में बहो तो फिर विकर्मों का दंड भी सहने के लिए तैयार रहो। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान प्रभु प्रेम की बरसात है। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना। हाँ भाई सुना, जो पिया के साथ है। पिया अर्थात प्रीतम, पीयू कहते हैं पिता को, पिया कहते हैं साजन को। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना, कौन सा? जो पिया के साथ है। सो आप बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो, ऐसे तो नहीं कि सभी स्कूलों में जो स्टूडेंट होते हैं कोई गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं बच्चे। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर अर्थात ओशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज फुल कहा जाता है। नॉलेज को बच्चे बरसात या पानी ये शब्द नहीं कहने चाहिए, फिर भी देखो बच्चे मानसरोवर एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज्यादा और परियां बन जाते हैं। अमृतसर में भी एक सरोवर है जो हमारे सिख भाई हैं, उस सरोवर की जो महिमा है उसका वर्णन करते हैं। बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी उन लोगों ने जो उसको जगह को प्राप्त कर पाया था। और हमारे सनातन धर्म में अग्नि और जल को बहुत महत्व दिया जाता है और हमें देख करके अनेक धर्मों में भी इन दोनों चीजों की बड़ी उपयोगिता है। कोई वजू करता है पानी से, कोई जमजम का पानी लाता है, कोई जल वाले बाबा सिद्ध हैं, आदि आदि। बाबा कहते बच्चे देखो समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में इस नॉलेज से तुम अच्छे कर्म करते हो और तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा भी नहीं अपने ऊपर लेता कि मैं कोई दुख, मैं तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं आकर के, कौन सी? आत्मा की, परमात्मा की, सृष्टि चक्र की और कर्म अकर्म विकर्मों की गहन गति की नॉलेज बाबा देते हैं, जिससे आत्मा में बल आता है, समझ आती है और वो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करती है इस ज्ञान से। तब उसके जीवन के दुख दूर होते हैं। एक जन्म के लिए नहीं बच्चे, 21 जन्मों के लिए ज्ञान की बरसात है, क्योंकि तुम बच्चे भी पियो और पिया के साथ हो दिन प्रतिदिन। अब बाबा उन बच्चों को कह रहा है, कई बार निमित्त आत्माएं निराश और हताश हो जाती हैं कि जिनके लिए हम तन मन धन अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं और वो आत्माएं समझने को तैयार ही नहीं है। आधा अधूरा समझते हैं तो आधा ही अधूरा चलते हैं। तो कभी कभी निराशा मन में आती है कि किन के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सुनो, बाबा कहते हैं बच्चे दिन प्रतिदिन स्टूडेंट्स तो बहुत होते जाएंगे, आप अपने पुरुषार्थ कीजिए, अपनी तपस्या कीजिए। बहुत जरूरत है इस ज्ञान और योग की संसार में। सत्य का दर्शन अपने जीवन से कराते रहिए। लोगों का क्या, जब पता पड़ेगा ना लाइन लगाएंगे, लाइन। अभी देखो ना थोड़ा मोड़ा कोई चीज होती तो देखो अपनी जान की भी परवाह नहीं किए बिना, कोई व्यवस्था की परवाह किए बिना भी देखो कितनी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं।
बाबा कहते बच्चे अगर सभी को एक ही साथ घर में रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए, आबू सारा मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा अगर माउंट आबू में सबको रखा जाए तो। देखो बच्चे कितने सेंटर्स हैं। अर्जुन अभी तो थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5, 7,000 भी सेंटर्स हो सकते हैं। अभी तो 8, 8,500, 9,000 सेवा केंद्र हमारे पूरे विश्व के अंदर स्थापित हैं। उप सेवा केंद्र भी हैं फिर, और उसके बाद गीता पाठशाला तो बहुत सारी हैं। देखो बच्चे कई बच्चे जहां तहां सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रख देते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रख देते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से कोई डरना नहीं चाहिए। गीता पाठशाला भी लिखते हो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय पाठशाला लिखो। देखो बच्चे कई डरते हैं, समझते हैं कि बीके का नाम देखकर कोई हंगामा ना कर दे। क्यों कर दे भाई, लेकिन ये बहुत पहले की बात है जब वाकई में हमारी बहनों को लोग समझते थे पता नहीं कौन से मठ, कौन से पंथ किस देश से आई हैं। अब धीरे धीरे सबको पता पड़ता जा रहा है कि वास्तव में ये वही देवियां हैं जिनकी भक्ति में हम पूजा और अर्चना आराधना करते चले आए। अब रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये बैच देख करके पूछते हैं अच्छा ओम शांति। मैंने कहा भाई ओम शांति है ना, रिस्पेक्ट दिल से देते हैं। लेकिन ये मुरली साकार शुरू की तब की है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम से बच्चों को डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि बीके का नाम देखकर हंगामा ना कर दें, इसलिए गीता पाठशाला आदि नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला तो अक्षर कॉमन है बच्चे, बाहर भी बहुत सारी गीता पाठशालाएं जहां गीता पाठी होते हैं और गीता सुनाते हैं। समझते हैं कोई विघ्न ना पड़े बच्चे, इसलिए बीके का नाम बदल दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं। वास्तव में बात तो एक ही है, आप कोई नाम दूसरा बोर्ड पे चेंज कर दें, अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट मनुष्य समझ जाएंगे तो वही बीके हैं। इसलिए बाप की आज्ञा बच्चे, नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको युक्ति युक्त सेवाएं करनी पड़ती हैं, ऐसा मैं समझता हूं। तो बाबा कहते बच्चे इसमें नाम बदलने की जरूरत नहीं। किसी बच्चे ने बाबा से राय ली होगी तो बाबा ने मुरली के अंदर उन भाई साहब का, उन दीदी जी का उत्तर दे दिया। कभी कभी होता है कि जिसके लिए हमने अपना जीवन दिया है, और देखो एक बार हमारे साथ भी वो, आप कहेंगे भैया आपका अपनी बात लेके आते हो बीच में, आप सबके साथ भी होता होगा, इसलिए हिम्मत रखो। तो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक, उनको किसी श्वेत वस्त्रधारी ने ही कानों में कुछ फूंक मार दी कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है, जो भी कर रहा है, आदि आदि जो भी कुछ कहा। काफी बड़ा कार्यक्रम रखा तो देखा रे के तो बहुत सारे, खैर तो उसमें उसने नेक्स्ट डे ही मुझे वार्निंग दी कि सत्येंद्र जी यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है और आप ऐसा नहीं करो, यहाँ पे कोई क्लास वगैरह नहीं चलाना, वैसे भले रहो, फिर आप कहीं देख लेना चेंज करना है, मतलब वो मैंने कहा ठीक है। तो एक्चुअली सभी जानते थे कि इनकी क्लास सुबह 7 बजे होती है। आप हैरान होंगे कि हमने अपने बहन भाइयों को बोला कि सुबह 5 से 6 क्लास कल से होगी और सभी को सेम उसी टाइम पे आना है। तो वो भाई साहब 6:45, 7, सवा 7 आ जाया करते थे चेक करने के लिए, देखें कोई आ तो नहीं रहा है। तो हमारी तो 5 से 6 बजे पूरी हो जाती थी। तो कभी कभी युक्ति से भी कार्य लेना चाहिए। बाबा को जाओ, बाबा को टच करो, अपने आप सारे काम बाबा बताएगा आपको। अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हिम्मत नहीं हारनी है ना, फिर धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता है। फिर वट वृक्ष बन जाओगे, फिर परिस्थितियां रूपी हाथी वट तुम्हारे अंदर बन जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चे देखो, नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ये प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह तो अच्छा है। तुम कह सकते हो वास्तव में तुम सब बच्चे भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही तपोबल से जग सृजई विधाता, सारे जग का सृजन विधाता ने किया, भाग्य का सृजन भी किया। शिव बाबा को लोग जानते नहीं, इसलिए आदिदेव ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा को ही मानते हैं लोग। देखो बच्चे, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का, निराकार बाप कोई आत्माओं का रचयिता नहीं है, वो अनादि पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा भी अनादि है। आत्माओं का बाप आते हैं, इनके अंदर एडॉप्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं, अपना बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं। यह तो बड़ी समझाने में है, बड़ा सहज होना चाहिए बच्चे,
बहुत सहज होगा। परंतु कई बाबा के बच्चे मत वाले, निराले, भोले भाले, भोले भंडारी डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ। दुनिया वाले ऐसे डरा देते हैं कभी कभी, बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ, बीके के पास मत जाओ। गीता ज्ञान सुनने जाओ लेकिन बीके के पास मत जाओ। क्यों भाई, क्यों नहीं जाओ? क्या है वहां बीके के पास? कोई तुम्हारी पॉकेट खाली कर लेता है? बड़ी बड़ी बातें छोंकते यूट्यूब पे बैठ के लोग। मैं कहता हूं तुमने कितने दे दी ब्रह्मा कुमारी आश्रम को? है तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब? और दिए भी होंगे तो अपनी मर्जी से दिए होंगे, किसी ने डिमांड नहीं की होगी आपसे। और कोई डिमांड व्यक्ति विशेष करता भी है तो अगर आप पक्के ज्ञान योग में चले हो तो आपको भगवान ने समझ दी है हमें कैसे क्या करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है। बैलेंस तो बुद्धि में है ना। अपनी कमियां नहीं दिखाते और फिर यज्ञ का नाम बदनाम करते हैं। भगवान कहते बच्चे बहादुर बनना है, बहादुर। क्या कहा बाबा ने? बच्चे बहादुर बनना है। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि मना करते हैं, कहते शादी नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। भाई शुरू ज्ञान में चले तो लोगों पढ़ाई तो ओम शांति वाला बन गया। बोले रे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तुम्हारा शरीर फट जाएगा। मैंने कहा अच्छा शरीर फट जाएगा? वंडर। बहुत मैं मुस्कुराता रहा। बोला क्यों मुस्कुरा रहे हो? हमारे कोई कजन। तो मैंने कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि हनुमान जी का शरीर कभी फटता नहीं दिखाया, उन्होंने अपने आप ही वो दिखाया। भक्ति की बातों से उन्हें समझाना होता है। तो फिर विवेकानंद जी का तो शरीर नहीं फट गया। ऐसे अनेक मैंने मिसाल दे दी उन्हें कि सिर्फ गाथाएं नहीं, प्रैक्टिकल जीवन जो लोग जी करके। बोले नहीं ब्रह्मा कुमारियों को देखो जा करके ग्वालियर में, ऐसे नाम लिया उन्होंने, और हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारियों से भरे पड़े। अरे मैंने कहा उस जमाने में फोन नहीं हुआ, मैं बहुत छोटा था। मैंने कहा भाई अगर बीमार भी हो गए तो ईश्वरीय मत पे हमारे शरीर का चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डरने की दरकार नहीं। और बाबा कभी कोई ऐसा रास्ता बताता नहीं है अपने बच्चों को जिसमें नुकसान हो। अगर हम सिस्टेमेटिक बाबा के हिसाब से चलें तो भाई हर दफा नफा ही नफा। कहते शादी आदि नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, उनको समझाना चाहिए। कितने सन्यासी आदि बनते रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वो तो कभी बीमार आदि नहीं पड़ते। हाँ कुछ पुराने लेखे जोखे कर्मों के होते आते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने से, पवित्रता का पालन करने से कोई बीमार हो, अरे भाई ये तो परम औषधि है, तन और मन को स्वस्थ रखती है। पता है देखो बच्चे पवित्र बनने बगैर तो बैकुंठ जा न सके, इसलिए बार बार कहते बच्चे बहादुर बनना चाहिए। शिव शक्ति सेना नाम भी रखा हुआ है। क्यों? शिव बाबा के साथ तुम आत्माएं योग लगाती हो तो तुम्हें शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर बच्चे समर्पण होना चाहिए। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोहा नहीं होगे तो माया आकर के तुम्हें कुकर में फटकाएगी, कढ़ाई में डाल के यूं करेगी। तो पहले मन बुद्धि से पूरा सीखो कि जिस मार्ग को हमने स्वेच्छा से चुना है क्या हम उस पर चल पाएंगे, और उसके चलने के तरीके क्या हैं वो अपने निमित्त आत्माओं से पूछो, अपने बड़ों से पूछो, ताकि जीवन में कभी अटक ना आए। और अटक आ गई तो भटक सकते हैं, इसलिए सावधान, खबरदार, पहरेदार। ठीक, अपने, दूसरों के नहीं। देखो बच्चे माया फटकाएगी, फिर अंदर दिल होता है कि मैं जाकर शादी करूं। बच्चे ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है, ऐसे किसी के अंदर आता है। इच्छाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं भाई। कभी आप बस में बैठे जा रहे हो, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आप सोचते हो बैच लगा नहीं है, चलो थोड़ी चाट पकौड़ी मार देते हैं, लेकिन उसी समय बाबा याद आता है कि बाबा तो हमेशा देख रहा है। श्रीमत तो बाबा की है ना कि किसी मनुष्य की। बहुत कुछ विचारों में आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो बयार, वो हवा, वो तूफान, वो आंधी कुछ पल की मेहमान होती है। आप उस समय पर अव्यक्त मुरली पढ़ो, तपस्या करो, किसी व्यक्ति विशेष ब्राह्मण से आप जिनको आप अपना आदर्श मानते हो उनसे बात करो, XYZ कुछ भी करो, उस समय को पास होने दो। उस समय में ढल मत जाओ, उसके गुलाम मत बन जाओ। आएगा तो बहुत कुछ और अंत तक आएगा। सुनो बाबा ने कहा यहां तो बच्चे नष्टो मुहा बनना पड़े। इतने लोग भट्टी में रहे, फिर कई नष्टो मुहा नहीं बने। याद आती रही अपने लौकिक वालों की, तो यहां से गए, मित्र संबंधियों का मुखड़ा देखा,
तो झट लट्टू हो बैठे, मोह ने आकर के घेर लिया। इसलिए बाप कहते हैं, हे अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपनी स्मृति में ईश्वर की याद हो और संसार से मोह नष्ट हो, अर्थात वैराग्य हो। ये ज्ञान का निचोड़ है। देखो कहा जाता है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है बच्चे, ये विकारों के सताए हुए ही बेचारे भाग जाते हैं। हाँ, और बाबा के घरों में कोई कमी है क्या? दुनिया में भी नहीं होगा। इतना बढ़िया बाबा अपने बच्चों को पालता है ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों ही लगे हुए कार्य में, बच्चों को कोई कष्ट ना हो। देखो बाबा कहते, शुरू से लेकर कितनी बाप संभाल करते आए, गरीब साहूकार यहाँ बच्चे एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन आदि मांजा करते थे, रोटी आदि भी बाबा बनवाते थे। भाई लाओ बच्ची मैं बनाता हूँ आदि आदि करके, झाड़ू आदि भी लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए ये सब किया जाता है। अपना भी देह का अभिमान ना आए, छोटे से छोटा कार्य करना सीखो। जिसको आप छोटा मानते हो आपकी नजरों में छोटा हो सकता है, लेकिन कार्य कोई भी छोटा नहीं होता। छोटा कार्य वो है जिसमें चोरी है, ठगी है, बेईमानी है, चातुरता उस टाइप की है, दूसरों को ना गड्ढे में फेंकने की जो बुद्धि है, ये सब तुच्छ बुद्धि, तुच्छ सोच कहा जाता है इसको। कार्य दुनिया में जो मेहनत करके और जो प्रेरणा के लिए किया जाए वो कभी छोटा नहीं होता। बाबा कहते बच्चे देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी आदि भी ऐसा कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा उनसे लकड़ी आदि कटवाते हैं। ये सब निरअहंकारी बनने के लिए किया जाता है। यहाँ तो बच्चे बहुत भारी मिल्कियत है, ये राजयोग है। बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे विश्व का साम्राज्य अपने बच्चों के हाथों में बाबा सतयुगी साम्राज्य सौंपने आया है। कितनी बड़ी बात है, वो भी 21 जन्म। विकार में बच्चे नहीं जाना, मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना। मीरा भी पवित्र प्योर शुद्ध रहना चाहती थी। श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल श्री कृष्ण से लग गई। पायो जी मैंने राम रटन धन पायो। दूसरे पद में क्या कहते हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नगर है। श्री कृष्ण की भक्ति दिखाई, लेकिन राम की भी। कहने का मतलब वो इस दिन दुनिया से हटके और जिन्हें भगवान दुनिया मानती उनको मानती रही और अपने जीवन सफल किया भक्ति मार्ग में। सतयुग त्रेता में भी बच्चे कलाएं कम होने लगती हैं, भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो बच्चे देखो ना, मनुष्य कोई काम का नहीं रहा। जब ऐसी हालत हो जाती है तब भगवान परम धाम से आकर के ब्रह्मातन द्वारा हमें समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो। देखो मनुष्य समझते हैं कि गिरना ही है, तो फिर तुम्हारा ज्ञान लेकर के क्या करें। अच्छा बच्चे, अब मुझे एक बड़ी खराब सी बात याद आ गई। अच्छा मैं कहूंगा जरूर, नहीं तो मेरे बदहजमी हो जाएगी। भाई आप जानते हो हम भोजन करते हैं और हर रोज भोजन करते हैं, 2 बार, 2.5 बार, 3 बार, 1 बार तो करते ही होंगे। आप जानते हो वो कचरा बन के निकल जाता है, फिर अगले दिन भूख लगनी है। तो आपने कभी सोचा जबकि भूख लगनी ही है दोबारा, तो क्यों मैं बार बार भोजन करूं? कभी नहीं सोचा? बोलो। अरे भाई कुछ एनर्जी मिलती है उससे, जीवनी शक्ति मिलती है उससे। इसी तरीके से ज्ञान जरूरी है। बाबा खुद कह रहे हैं, बाबा कहते सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम हो जाती हैं। अच्छा कहते हैं कि हम फिर ज्ञान लेकर के तुम्हारा क्या करें। परंतु बच्चे ये ईश्वरीय नॉलेज है, नॉलेज बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं। जब तक आत्मा ने आत्मा को खुद को ना जाना, ईश्वरीय सत्ता को ना जाना, इस सृष्टि के घटनाक्रम को ना पहचाना, अरे ये कोई जिंदगी है? ये कोई पार्ट है? पार्ट प्ले कर रहे हो और अपने पार्ट को ही नहीं जानते कि पार्ट प्ले कौन कर रहा है। तुम बच्चे क्या थे? कुछ भी नहीं। तो बाप ने आकर के ज्ञान दिया। वहां भी बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं। आजकल तो कन्याओं आदि को भी शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे ये कायदा नहीं था, घर में एक कमाता था 20 खाते थे। आज 20 कमाते तो 20 को पूरा नहीं पड़ता। कहते हैं हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं और सुखी हैं, आनंद में है। ये आनंद है, ये सुख है
कि बच्चियों को भी बाहर जाना पड़ता है। बाबा कहते पहले कायदा नहीं था, लेकिन इतना गलत भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं किसी सामने हाथ फैलाने की बजाय कर खुद ही को बुलंद इतना कि हर कार्य इस प्रकृति से, कुदरत से आपको सब मिलता रहेगा। खुदा भी पूछे पता बंदे तेरी रजा क्या है ना। तो मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे, हाथ काटे दिल करतार दे, ईश्वर को याद करो दिल से, चलते फिरते उठते बैठते। बाबा कहते बच्चे आजकल तो कन्याओं को भी शरीर निर्वाह पढ़ना पड़ता है। आगे का कायदा नहीं था, कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चे सभी को पढ़ाते हैं। कहते बच्चे पढ़ना और पढ़ाना है, कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो फिर पढ़ाएंगे क्या। तो समझना चाहिए ये हमारे कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश फल करते रहो, डरने की दरकार नहीं बच्चे। पुरुषार्थ करने से किसी न किसी पर असर तो होता ही है। बिच्छू का बाबा ने मिसाल दिया था, याद है आपको, आज भी दिया बाबा ने। जहां नरम जगह होते तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे देखो जहां देवी देवताओं के भक्त आत्माएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं भक्त आत्माओं में भी, तो उनको सत्य समझाने की कोशिश करो, प्रयास करो, बशर्ते आपका देने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कहते हैं सच कड़वा होता है। अरे भाई सच कभी कड़वा नहीं, सच बहुत मीठा है, बस तुम्हें पेश करना नहीं है, उसका तरीका नहीं है विद रिस्पेक्ट। क्योंकि सत्य जिनके पास होता है वो अहंकारी बन जाते हैं। ये बाबा ने सिखाया नहीं, निरअहंकारी बनकर सामने वाले का सम्मान करते हुए, हाँ जी पहले उनकी बातें सुनते हुए, फिर धीरे से उन्हीं की भाषा में उनको ये बाबा का ज्ञान देना और उन्हें फायदे बताना। आप गीता पढ़ते होंगे पहले, तो कोई पाठ पढ़ने से शुरू करने से पहले उसका महत्तम आता है। तो जो ये ज्ञान है, आत्मा क्या है, इसको समझने से क्या क्या फायदे होंगे आपको, कैसी कैसी बुराइयां नष्ट होंगी, ईश्वरीय सत्ता में मन लगाने से कितना मन प्रबल बनता है, कितनी जीवन में शांति आती, सुख आती है, वातावरण में भी वो वेव्स, वो तरंगे फैलती हैं। ये जब तक आप उनको बताओगे नहीं कि अगर आप अपने घर में भी बैठ के तपस्या करते हो, शांति की वाइब्रेशंस, शक्तिशाली वाइब्रेशंस अपने घर में, अपने कर्मे में, कमरे में फैलाते हो, तो आप तो हैं ही पावरफुल, बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द आत्माएं जो भले ज्ञान में नहीं, उन्हें भी आपके अंदर से पॉजिटिविटी फील होगी और वो भी लाइफ में पॉजिटिव बनने का प्रयास करेंगे। आपका ये प्रयास उनके जीवन को बहुत ऊंचा बना सकता है। तो इस तरीके से बात करेंगे ना, तो कोई भी आपको नकारेगा नहीं कि हमें ये मत सुनाओ, बल्कि कहेंगे और सुनाइए। फायदे की हर व्यक्ति बात सुनना चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके देखो, जरूर कुछ किसी न किसी पर तो असर होगा बच्चे। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए ज्ञान देने में। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ ना चला जाए, वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उल्टा उठा लेते हैं कई लोग। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए, पैसा तो बड़ी संभाल से किसी को देना चाहिए, वो भी पूछ कर कि इस कार्य के लिए हम कर रहे हैं, क्या हमें करने या ना करें। कई बार बाबा के बनने के बाद भी लौकिकता नहीं जाती अनेक आत्माओं से। और आपको मैं बता दूं कि लोग तो अपने जीवन को, अपने धन दौलत को, तन मन धन को सफल करते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्मा अगर लड़खड़ा जाए तो पुण्य की बजाय मैं समझता हूँ एक गीत इनके ऊपर बहुत बढ़िया सेट होता है। पुण्य की नगरी में भी रहकर हमने पापों की गठरी बांधी है, अपनी पनाह हमें हमें रखना है, ऐसे करके वो प्रेयर है, गीत मतलब भजन है, प्रेयर प्रार्थना। तो कभी कभी लगता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य करो, व्यर्थ कहीं ना जाए, अपने ऊपर भी व्यर्थ खर्चा ना हो। बहुत गहराई है, कण कण का हिसाब बनता है, अच्छा भी तो बुरा भी। देखो बच्चे बड़ी खबरदारी चाहिए, पैसा आदि तो पैसा तो बड़ी संभाल से किसी को देना है पूछकर। यहाँ तो जो भी बना वह सब जल्दी टूट फूट हो जाएगा। हाँ भाई, किसी को घमंड ना हो कि हमने तो बहुत सीमेंट डाली, बड़े बड़े 20 सूत के सरिया डाले हैं ना, तो 18 mm के, 20 mm के, 30 mm के मोटे मोटे रॉड डाले, हमारा कुछ नहीं बिगड़े। नहीं, सुनो, बाबा कहते हैं बच्चे ये मकान आदि जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। ये मकान आदि बच्चों के रहने के लिए, यहाँ तो जानते हो ना आखिरी ये सब महाविनाश में टूटेंगे जरूर। बाबा ने कहा पहाड़ियों पर तुम तपस्यारत होंगे, हाँ, और पहाड़ी ही तुम्हारा बिछौना, पहाड़ी ही तुम्हारे सिरहाना होगा। और तुम बच्चे जब बाबा के पास बाबा डोर खींच लेगा तो भूख और प्यास
और ये सारे सिस्टम जो आज सिस्टमेटिक चलते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, आपको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि मन आपका ऊपर बुद्धि पावर ने खींच ली। ऐसे समय पर चिंता ना करो, उस समय पे क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। देखो बच्चे, मकान आदि भी सब टूट रहे, अर्थक्वेक आदि होगी तो देखो सब टूटेंगे ना, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, ईश्वर का घर हो, है ना। तो अभी तो लिमिट में भूकंप आता है, 6 स्केल, 8, 7 स्केल, और यही 50 स्केल का, 100 स्केल का, तो फिर क्या होगा बताओ। तापमान बढ़ जाए जबरदस्त हाई फाई डिग्री, लोहा भी पिघल के पानी हो जाता है। ये शरीर क्या है, ये शरीर, ये शारीरिक दुनिया क्या है ना। और होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति सिवाय पवित्र आत्माओं के और किसी के वश में नहीं होती, याद रखना। और जो उनका दोहन करता है, शोषण करता है, उनको तो ऐसा पीसती है, पता भी नहीं पड़ता किस गेहूं का आटा कहां मिल गया, याद रखना। देखो बच्चे, जानते हो ये हमारी राजधानी में ये सब थोड़ी ना होगा, दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तो अभी सोचने में आए हो बाबा का कितना वंडरफुल स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं भाई, एक जैसे नियमित आत्माएं नहीं होती, कहीं पर भी आप जाएंगे। देखो बच्चे, एक समान तो सभी होते नहीं, इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो हमारा शिव बाबा है, फिर ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी कहते भी हैं, तुमेव माता शिव पिता तुमेवम, तो ये माता भी ठहरी। फिर सरस्वती का भी नाम है, ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है, दिखाते भी हैं। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है, पुत्रा माना मेल, और नदी है ना, तो ब्रह्मा क्योंकि उमा भी है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्र नाम ठीक है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का बच्चे मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में कई रूपों में दर्शाया हुआ है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमन, नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मोस्ट विलवेड बाप का बनने के पहले पूरा नष्टो मुहा बनना है, क्योंकि यहाँ आकर के फिर याद उधर की आई तो कहीं के न है, माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है बच्चे, अपने को झोंकना पड़ता है। यहाँ बाहरी धन दौलत पोस्ट पोजीशन यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो प्रभु प्रेम चलता है, और प्रेम में सब कुछ चलता है। मतलब हाँ, निरहंकारी भी बनना पड़ेगा, अपना कार्य अपने आप करना पड़ेगा, भले आप घर में रहते हो, नौकर चाकर करते हैं, यहाँ तो थाली भी अपने आप धो के ही रखनी पड़ेगी, कहीं गंदा दिखेगा तो उसको साफ खुद ही करना पड़ेगा, अपना काम है ना। और बल्कि आश्रम का भी कोई कार्य होगा छोटे से छोटा जिसे आप समझते हो, वो भी बड़ी सोच बड़ी बुद्धि रख करके करना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति। अच्छा हाँ, बाबा ने कहा जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है, तो इसलिए पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, फिर समर्पण होने का संकल्प करो। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बच्चे बहुत बहुत बहादुर बनना है, बहादुर बच्चे बन के दिखाओ बाबा के। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है, दान बहुत खबरदारी से और पात्र को देखकर करना है बच्चे। वरदाता वरदानी, बाप का वरदानी मूर्त बच्चों के लिए वरदान। परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान कौन बनता है? जो परिस्थितियों को साइड से समझकर पार कर लेता है। हम किसी सफर पर चलते हैं, इधर उधर कितने बाग बगीचे, मूर्तियां, कुछ नाले, नदी, पहाड़, क्या क्या पड़ता है, हम अटकते हैं क्या? हम अपना सफर आगे की तरफ जारी रखते हैं। डिटेल में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो, तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे साइड सीन है। परिस्थिति समझने से बच्चे तुम घबरा जाते हो, लेकिन साइड सीन समझने से अब देखो फायदा क्या हुआ। साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नजारों को देखकर खुशी होती है,
घबराते नहीं, विघ्न नहीं, लेकिन आगे बढ़ने का बच्चे ये साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, पेपर ही नहीं तो आगे कैसे क्लास में जाओगे। इसलिए कभी भी कोई बात में रुको नहीं, न चुकना है, न रुकना है, न किसी को रोकना है। इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्मृति से उड़ती कला का बच्चे अनुभव करते चलो। आज का स्लोगन विशेष, ऐसे सहज योगी बनो, कट्टर योगी नहीं, बगुला योगी नहीं, सहज योगी, चलते फिरते उठते बैठते, है ना, नॉर्मल तरीके से बाबा ही बाबा रोम रोम में बसाओ। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ओम शांति। पुनः कल मिलते हैं, आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।